दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कितने मज़ेदार कहानी है, आइए सुनते हैं। तीन औरतें, तीन चालें और एक ही मकसद, बीरबल को हराना। जब ये तीनों पहुंची अकबर के दरबार में तो शुरू हुआ चालबाजी का खेल। क्या बीरबल वाकई फंस गया इनकी चाल में, या फिर इस बार भी उसने ऐसा दाव चला जो इतिहास में दर्ज हो गया। जानिए इस अनसुनी और चौंकाने वाली कहानी में, सिर्फ ब्लूम टीवी 2 पर। बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर के राज में एक अनोखा दिन आया। सुबह ही महल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। दरबारियों में भी हलचल थी। राजमहल के मुख्य द्वार पर तीन महिलाएं खड़ी थीं, जिनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। ये तीनों महिलाएं अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए अपने अपने गांवों में प्रसिद्ध थीं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। उनका दावा था कि वे बीरबल को तर्क में हरा सकती हैं और सच्चाई छिपाकर भी दरबार को भ्रमित कर सकती हैं। इन औरतों के नाम थे लक्ष्मी, चंपा और गौरी। राजा अकबर को जैसे ही उनके आगमन की सूचना मिली, उन्होंने दरबार बुलाया और बीरबल को आदेश दिया कि इन तीनों के मामलों की सच्चाई वे निकालें। लेकिन ध्यान रहे, ये औरतें बहुत ही चतुर हैं और झूठ को सच की तरह प्रस्तुत करना जानती हैं। लक्ष्मी एक धनी व्यापारी की पत्नी थी। उसने दरबार में अकबर से कहा, महाराज, मैंने अपने पति के लिए सालों तक आभूषण जमा किए, लेकिन अब वो मुझसे कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और सारे गहने उसके कहने पर घर की नौकरानी को दे दिए। मैं न्याय चाहती हूँ। राजा अकबर ने लक्ष्मी से कुछ सवाल किए और फिर बीरबल से कहा कि वह इस मामले की तह तक जाए। बीरबल ने नौकरानी, व्यापारी और लक्ष्मी तीनों को अलग अलग बुलवाया और हर किसी से समान प्रश्न पूछे। किस दिन गहने दिए गए, क्यों दिए गए, किस डिब्बे में रखे थे। नौकरानी ने कहा, मालकिन ने अपने हाथों से गहनों का डिब्बा मुझे दिया और कहा कि इनको अंदर वाले कमरे में छुपा देना ताकि कोई चुरा ना ले। व्यापारी ने कहा, गहने कभी थे ही नहीं, ये सब लक्ष्मी का झूठ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या उस डिब्बे में कुछ खास निशान था। लक्ष्मी बोली, हाँ, डिब्बे के नीचे एक गुलाब की कलाकृति उकेरी हुई थी। बीरबल ने तुरंत सेवकों से घर का वह डिब्बा मंगवाया। नौकरानी डर गई। जैसे ही डिब्बा आया, उस पर गुलाब की वही नक्शकाशी थी। बीरबल ने अंदर देखा, उसमें असली गहने थे। बीरबल बोला, महाराज, ये गहने लक्ष्मी के हैं। व्यापारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह तुमने कैसे समझा। बीरबल बोला, जो इंसान झूठ बोलता है वो विवरण से बचता है, लेकिन लक्ष्मी ने गहनों के डिब्बे तक की कलाकृति बताई। यह याद वही रख सकता है जो सच बोल रहा हो। पहला मामला सुलझ गया। लक्ष्मी की जीत हुई। दूसरे दिन चंपा आई। वह साधारण किसान की पत्नी थी। उसका दावा था कि उसका बच्चा असल में रानी के महल से चुराया गया है और रानी ने उसे अपना बेटा कहकर पाल लिया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, यह अत्यंत गंभीर आरोप है। बीरबल, तुम ही निर्णय दो। बीरबल ने बच्चे को बुलवाया। दोनों महिलाएं, चंपा और रानी, अपने अपने दावे पर अड़ी थीं। बीरबल ने एक विचित्र प्रस्ताव रखा, बच्चे को बीच में रख दो और दोनों महिलाएं उसका एक एक हाथ पकड़ें। जो अपने पास खींच लेगी वही उसकी मां है। रानी ने तुरंत बच्चे का हाथ छोड़ा और बोली, मैं बच्चे की पीड़ा नहीं देख सकती। बीरबल बोला, महाराज, यही असली मां है। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जोड़ नहीं। चंपा बोली, मैंने जानबूझकर झूठ बोला था।
ताकि मैं आपकी चतुराई की परीक्षा ले सकूं। अकबर क्रोधित हुए, क्या यह कोई मजाक था? बीरबल ने रुककर कहा, नहीं महाराज, यह चाल भी मेरी ही थी, मेरी ही समझ की कसौटी थी। और अब तीसरी महिला की कहानी और भी विचित्र है। गौरी एक विधवा महिला थी जिसने दावा किया कि उसे एक रहस्यमयी किताब मिली है जिसमें बीरबल को पराजित करने की विधि लिखी है और वह 3 प्रश्नों के उत्तर में बीरबल को परास्त करेगी। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। गौरी ने पहला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो एक औरत के पास होती है लेकिन आदमी के पास नहीं, और फिर भी सब उसे चाहते हैं? दरबार सन्नाटे में चला गया। बीरबल मुस्कुराया और बोला, औरत के पास मां बनने की शक्ति होती है जो प्रकृति ने केवल उसे ही दी है। यही शक्ति सबकी सबसे बड़ी चाहत होती है, एक मां का प्यार। गौरी मुस्कुराई, बहुत अच्छा। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान का पीछा करती है लेकिन उसे कभी पकड़ नहीं पाती? बीरबल बोला, छाया, जब तक तुम चलोगे वो तुम्हारे पीछे रहेगी। गौरी ने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, अगर 2 औरतें एक ही आदमी को चाहती हो और वो आदमी किसी तीसरी से प्रेम करता हो तो न्याय क्या है? बीरबल थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, न्याय यह है कि किसी को भी उस आदमी को पाने का अधिकार नहीं जब तक वह स्वयं न चुने। प्रेम अधिकार नहीं, भाव है, और भाव है बलपूर्वक नहीं बांटे जाते। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। गौरी बोली, बीरबल, मैं हार गई। ये किताब झूठ थी, मैं सिर्फ देखना चाहती थी क्या कोई पुरुष स्त्री की दृष्टि से न्याय कर सकता है, और तुमने कर दिखाया। जब दरबार समाप्त हुआ तो बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, ये तीनों महिलाएं अलग अलग समय में मेरी चतुराई की परीक्षा लेने आई थी, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही था, यह सिद्ध करना कि एक स्त्री की बुद्धि, भावनाओं और न्याय की समझ भी उतनी ही मजबूत है जितनी किसी बीरबल की। अकबर ने तीनों महिलाओं को सम्मानित किया और उन्हें दरबार की महास्त्री, बुद्धिजीवी की उपाधि दी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जहाँ स्त्रियाँ चालाक होती हैं वहाँ बीरबल को भी अपनी टोपी संभालनी पड़ती है। पूरा दरबार ठाकुर तालियों से गूंज उठा।